शिव की चाह में कहीं आप शिव तो नहीं बन रहे। कहने का मतलब ये है कि दोनों जरूरी है, शिव और शक्ति दोनों पैरेलल एनर्जीज हैं और दोनों का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। आपको ये समझना जरूरी है कि कहाँ आपको शिव की जरूरत है और कहाँ शक्ति की। तो यहाँ जब आप प्लानिंग फेज में हो, आपके किसी भी काम को करने से पहले जब आप किसी चीज को प्लान करते हैं तो आप शिव मोड में हैं, यानी कि आपके अंदर अंतर्मन द्वंद है। आप समझना चाहते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सवाल और उनके जवाब, ये जर्नी शिव है। उसके बाद जब आप एग्जीक्यूशन फेज में हैं, जब आप उसको एक्चुअली मटेरियलाइज करना चाहते हैं, जब आप उसको एक्चुअली फील्ड पर लेकर जाना चाहते हैं उस आइडिया को, तब आपको शक्ति की जरूरत है। उस वक्त आप अंतर मंथन नहीं करेंगे, उस वक्त आप सिर्फ डिलीवरी पे ध्यान देंगे। कैसे वो एग्जीक्यूट होगा ग्राउंड लेवल पर, इस बात पे हम बात करेंगे। और इसी कैपेबिलिटी को बैलेंस ऑफ शिव एंड शक्ति कहते हैं। यदि आप ये समझ गए तो यू आर डूइंग वेरी गुड एट योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ बोथ। अब इसी को नेचर से एसोसिएट करते हैं और समझते हैं कैसे यदि कोई व्यक्ति कम बोलता है तो उसका क्या कैरेक्टर है, और यदि जो आदमी बहुत बोलता है उसका क्या कैरेक्टर है। जो कम बोलता है वो हमेशा विचारवान रहेगा, उसके पास आइडियाज होंगे, उसके पास प्लानिंग्स होंगी कैसे करना है चीज़ों को, एंड ही विल बी हैविंग अ वेरी क्लियर माइंड, ही विल बी हैविंग अ वेरी क्लियर माइंड ऑन हाउ टू प्रोसीड फर्दर। लेकिन जो व्यक्ति बहुत बोलता है उसके पास शायद प्लानिंग हो ना हो, लेकिन उसे पता है ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, और वो ग्राउंड पे जाके ही उसको एग्जीक्यूट करता है। आप उसको बोलिए कि प्लानिंग करके जाओ भैया, तो प्लानिंग नहीं करेगा, वो वहाँ ग्राउंड पे जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं और भिन्न है, लेकिन भिन्न होने के बाद भी एक ही है, और शिव और शक्ति इसीलिए एक ही माना गया है। शिव का विस्तार ही शक्ति है। इस लाइन को आप पकड़ के रखिएगा, क्योंकि मैं अगला वीडियो इसी में बनाऊंगा। तो हमें फॉलो करते रहिए और वीडियो मिस मत कीजिए। थैंक यू सो मच।